बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक बहुत ही कॉमन जल्दी बीमारी जो हमारे माशरे में आजकल बहुत आम होती जा रही है और तेज़ी से फैल रही है, एक्जिमा। उसको उर्दू में चंबल भी कहते हैं। आपको बार बार ख़ारिश हो रही है, आपकी स्किन सुर्ख हो रही है, आपकी आंखों से पानी निकल रहा है, आपको छींकें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि शायद आपको एक्जिमा हो गया या हो रहा है। एक्जिमा क्या होता है और इसकी कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं और इनमें किस वजह से आपको एक्जिमा हो रहा है, कौन कौन से अवामल इसमें शामिल हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। एक्जिमा एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म से मुराद ये इसमें ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी एक जल्दी बीमारी है, बहुत पेचीदा जल्दी बीमारी है। इसको डर्माटाइटिस भी कहते हैं। बार बार ख़ारिश का होना, शदीद ख़ारिश होती है। कभी कभी आपके जिस्म पर सुर्ख रंग के छाले बन जाते हैं, पपड़ियाँ बन जाती हैं जो अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ होते हैं उबार वाले, कुछ होते हैं छोटे और कुछ होते हैं बड़े। आपकी जिल्द खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है स्किन। इसमें आपका जिस्म सूख जाता है और खरिंड उतरने लगते हैं। अब एक्जिमा क्यों होता है, चंबल क्यों होती है, उसकी ज़्यादातर वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। स्टडी से या तहकीक से जिन चीज़ों का पता चला है वो आपके सामने रखते हैं, आपसे आज वो डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। जिल्द की जो सबसे ऊपर वाली तह है वो हमारी स्किन की, हमारी जिल्द की बैरियर होती है। वो हमारी स्किन को बाहर वाली चीज़ों से, जैसे धूप, मट्टी, धूल, जो चीज़ें हैं, मेकअप का केमिकल है जिल्द के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो ख़तरनाक है, उनसे हमारी जिल्द को बचाती है और हमारी स्किन की हिफाजत करती है। अब चंबल, ये जो स्किन बैरियर है जो हमारी हिफाजत करता है हमारी स्किन की, ये काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। इससे दो चीज़ें होती हैं, जो हमारी स्किन की नमी होती है ख़त्म हो जाती है और जिल्द काफ़ी हद तक खुश्क हो जाती है, सूख जाती है। नंबर 2, दूसरा स्किन बैरियर जो बीमारी में या जो जिल्द के हमारे स्किन के लिए ख़तरनाक अवामल हैं, ख़तरनाक चीज़ें हैं हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उनसे हमारी जो हिफाजत करता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो जो बाहर की चीज़ें हैं जो हमारी स्किन के लिए ख़तरनाक है, जैसे एलर्जी है, जैसे इन्फेक्शन है, जैसे इरिटेशन जिन चीज़ों से होती है, बैरियर को, तो वो चीज़ें आसानी से हमारी स्किन के ऊपर हमलावर हो जाती हैं। बैरियर को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। एक्जिमा 2 तरह के होते हैं, 2 कैटेगरीज हैं इसकी, एंडोजीनियस अंदरूनी और एक्सोजीनियस बाहर वाली। एक्जिमा की टाइप्स, सबसे इसकी जो कॉमन टाइप है वो है एटोपिकल डर्माटाइटिस। ये ख़ानदानी होता है, यानी कि जेनेटिक होता है, मरूसी तौर पर होता है। ये एक्जिमा बचपन से शुरू हो जाता है, 1 साल से कम उम्र बच्चों में शुरू हो जाता है। जहाँ जहाँ
जहाँ जहाँ होता है, मतलब कहाँ कहाँ हो सकता है, सर पर, मुंह पर पानी भरे या पीप भरे खिरिंड आ जाते हैं, पपड़ियाँ उतरती हैं, वो जैसे खुश्की के सफ़ेद सफ़ेद पपड़ियाँ सी बन के स्किन की उतरना शुरू हो जाती हैं, और बच्चों को बहुत शदीद ख़ारिश होती है, जिल्द सुर्ख हो जाती है, इसमें बाज़ दफ़ा दर्द भी होता है, और साल से बड़ी उम्र के बच्चों में और बड़ी उम्र के लोगों में ये अलग अलग नज़र आता है और हर जगह होता है। मसलन कोहनी का, हमारी एल्बो का जो जोड़ है, हमारे घुटनों की जो पीछे वाली जगह है, हमारी कलाइयाँ, हमारे टखने, आँखों के आसपास रैश बन जाते हैं, ख़ारिश होती है, छोटे छोटे सुर्ख रंग के दाने बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, जगह बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाती है, या ग्रे कलर के जो हैं खिरिंड, पपड़ियाँ, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, रैश बन जाते हैं, वो उतरते हैं। दूसरी इसकी जो आम और बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली किस्म है वो सेबोरिक डर्माटाइटिस या स्पोरिक एक्जिमा। ये कहाँ कहाँ होता है? सर पर होता है, कानों के पीछे, नाक के ऊपर वाले ये जो आपके कोने हैं इनमें, छाती पर, कमर के पीछे निचले हिस्से में, इनमें काफ़ी ज़्यादा ख़ारिश होती है और काफ़ी ज़्यादा ख़ारिश के साथ साथ सफ़ेद रंग के जो छिलके भी उतरते हैं, पपड़ियाँ सी उतरनी शुरू हो जाती हैं। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, कॉन्टैक्ट एक्जिमा जो है वो बहुत एक्सोजीनियस आम किस्म है उसकी, एक्सोजीनियस की इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्सोजीनियस डर्माटाइटिस। इसमें अगर कोई चीज़ आपके जिस्म को छू जाती है, इसकी वजह से एक्जिमा हो जाता है, एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, और कुछ लोगों को किचन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, मसाला जात जैसे हल्दी, सुरख मिर्च, काफ़ी और इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनसे भी उनको डर्माटाइटिस हो जाता है, हो सकता है। कुछ लोगों को रबड़ से हो सकता है, वो रबड़ की चप्पल की वजह से उनके पाँव पे खिरिंड बन जाते हैं, जिल्द ब्लैक, काली, मोटी हो जाती है, तो आप वो चप्पल इस्तेमाल ना करें। रफ़ फैब्रिक से अवॉइड करें, जैसे वुलन, नायलॉन, सिंथेटिक से भी आपको डर्माटाइटिस हो सकता है। खुले कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करें। कुछ पौधों से, कुछ लकड़ी की बनी हुई चीज़ों से, मेटल से, निकल से या गोल्ड से, दूसरी धातों से भी आपको एलर्जी हो सकती है। तो ध्यान रखना ज़रूरी है कि किस चीज़ से, किन चीज़ों से आपको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है या आपको डर्माटाइटिस हो रहा है। केमिकल से, जैसे कि मेकअप का केमिकल, परफ्यूम जैसे, स्किन प्रोडक्ट्स, हेयर शैम्पू, साबुन, इन चीज़ों से भी आपको एलर्जी या डर्माटाइटिस हो सकता है। कुछ खाने की चीज़ों से भी आपको डर्माटाइटिस एलर्जी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जैसे अंडे, दूध, मछली, नट्स, फास्ट फूड। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि किन चीज़ों से आपको या आपके डर्माटाइटिस की जो बीमारी है उसमें इजाफा हो रहा है या एलर्जी हो गई है। टमाटर और बैंगन के बीजों से ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी आबोहवा, क्लाइमेट्स चेंज होने की वजह से, डस्ट की वजह से पोलन हो सकता है, मच्छरों के काटने
इन चीज़ों से भी आपको एलर्जी या आपका जो डर्मेटाइटिस की बीमारी आपको हो सकती है या उसमें इजाफा हो सकता है। हार्मोन का जो तवाज़न है वो बिगड़ने से, हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो सामने आई है वो है डिप्रेशन। हार्मोन्स का इनबैलेंस होना और डिप्रेशन, ये जो दोनों अवामल हैं ये भी बहुत कॉमन, बहुत ज़्यादा इनका किरदार है डर्मेटाइटिस की बीमारी को बढ़ाने में या डर्मेटाइटिस की बीमारी इंसान को लगाने में। तो डिप्रेशन से बचें, अपना डाइट प्लान अच्छा करें, साफ़ सुथरा रहें, अपनी स्किन को बाहर वाले अवामल से बचाएं, पोल्यूशन से बचाएं। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है कि हमारे जो हमने आपको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है डर्मेटाइटिस के बारे में वो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।